अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं बसाम शकील आपका खैर मुक़द्दम करता हूँ आज के इस इंतहाई अहम और बामकसद इवेंट की कवरेज में। ये तकरीब वर्ल्ड ड्रग्स डे के हवाले से मुनक्कद हुई और इसका इनकाद उमर मकफ़ी साहब ने अपने बाकी मेंबर्स के साथ, बाकी साथियों के साथ मिलकर किया। आज हम देखेंगे बल्कि सुनेंगे कि कैसे स्पीकर्स, कम्युनिटी और माहिरीन ने मंशियात के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाई। आइए चलते हैं। हमारा नफ्स हमारे कंट्रोल में जब तक नहीं होगा तो हम पीयर प्रेशर में आ जाएंगे या हम दोस्तों की महफिल में बैठ के ये काम करेंगे। मुझे लगता है कि अगर कोई बच्चा या कोई भी पर्सन ड्रग में जा रहा है तो सिर्फ सबसे ज़्यादा मैटर करती हैं पेरेंटिंग स्टाइल्स। तो जैसा कि ये एक इवेंट है ड्रग्स के रिलेटेड, तो मैं ये फ़ख्र कहना चाहूँगा कि मेरी 21 साल उम्र है और आज तक मैंने किसी किस्म का नशा नहीं किया, किसी किस्म का। हमारी जो बायोलॉजी है, इंसान सदियों से उसका जो रिवॉर्ड सिस्टम है वो एक एवोल्यूशन के जरिए इर्तिका के प्रोसेस से गुजर के वो यहाँ तक पहुँचा है। हमारी बायोलॉजी जो है वो स्टोनेज है और हमारी एनवायरनमेंट जो है वो मॉडर्न, इसलिए उनके बीच में मिसमैच है। रियलिटी चेक, ये लफ्ज़ से ही इसका मतलब पता चल रहा है। रियलिटी चेक के हकीकत को समझना, इसमें बेसिकली 3 पॉइंट्स हैं। द फर्स्ट वन, व्हाट ड्रग्स डू, ड्रग्स क्या है, क्या करता है। ड्रग एक केमिकल सब्सटेंस है जो हमारे फिजिकली और बॉडी को जो है वो नुकसान पहुंचाता है। हम ना मेंटली ना फिजिकली अच्छे तरीके से काम नहीं कर पाते। स्किप कर दूंगी, ठीक है। एडिक्शन आपको सबको पता है, chronic relapsing disorder characterized by compulsive engagement in rewarding stimuli despite harmful consequences, ठीक है। फर्स्ट को समझते हुए आप पूरी नमाजें पढ़ें, लेकिन जब तक आप उसकी रूह को टच नहीं करते आप स्पिरिचुअल नहीं हो सकते। जैसे डॉक्टर साहब यहाँ पे हैं, अब डॉक्टर आकिब साहब हैं हमारी टीम में हैं। ये सभी चेहरे, ये सारे ही प्रोफेशनल हैं और सभी अपने टाइम को, कीमती टाइम को निकाल के जो है वो हमारे पास तशरीफ लाए हैं। हमारे पास, मैं कहना चाहूँगा तो मेरे साथ ये छोटा हो जाएगा, बल्कि हम सब इकट्ठे हुए हैं, मैं ऐसे कहना चाहूँगा अल्फाज को। तो उसके लिए आप लोगों ने एक एक्टिविटी बनाई थी, वो PR की। तो वो तकरीबन 4 से 5 मिनट की एक एक्टिविटी है। हम चाहते हैं कि पहले हम वो कर लें। इस सेशन का मकसद क्या है, वो उस एक्टिविटी के जरिए हम आपके साथ शेयर करना चाहते हैं। सर, एक्टिविटी ये है कि जितने भी हमारे प्रोफेशनल और साइकोलॉजिस्ट और स्टूडेंट बैठे हुए हैं, इनसे रिक्वेस्ट है कि अपने आसपास के जो लोग हैं उनसे आपने बात करनी है, क्योंकि ये नेटवर्किंग होती है ना सर, ये नेटवर्किंग सेशन है। देखिए इतने महान लोग, इतने काफी लोग बैठे हुए हैं और हमारे स्टूडेंट लोग जो है वो ऐसे ही चले जाए, तो मेरे ख्याल से ये ज्यादती होगी, वो बड़ी ज्यादती होगी हमारी तरफ से कि हमारे जो स्टूडेंट्स हैं, जो न्यू कमर्स हैं, वो आप लोगों को जान ना सके। तो मैं चाहूंगा कि आप लोग, उस्मान भाई, कि हम आपके पास तकरीबन 5 से 7 मिनट है, इसमें डॉक्टर टी साहब, इसमें हम क्या करेंगे कि हम एक दूसरे को, आसपास जो लोग बैठे हैं, हम एक दूसरे की बात से उठ के भी जा सकते हैं। आप लोग यकीनन उठ के आए और डॉक्टर मिस शमा बैठी है, इनसे पूछे। ये अब हमारे साथ जो है वो सर हुसैन साहब आए हुए हैं, इनसे पूछे ये कौन है। पॉजिटिव पाकिस्तान से लोग आए हुए हैं, इनसे पूछे कि ये कौन है। वजूद फाउंडेशन से लोग आए हुए हैं, इनसे पूछिए कि ये लोग क्या करते हैं। उसके बाद बाजवा साहब हैं, इनसे पूछिए एजुकेशनल जो यूनिट है उसके हेड हैं, इसमें क्या होता है। अतीक साहब जो है वो साइकोलॉजिस्ट हैं,
मैं अगर बताना शुरू करूं तो शायद तारिक साहब बैठे हुए हैं, अबू बकर साहब बैठे हुए हैं, तो ये सारे अपनी जात में एक खुद इदारा है, तो प्लीज अपने लिए क्लैपिंग होनी चाहिए। तो मैं अर्ज करता हूँ कि ये मेरी खुशकिस्मती है, मेरी डॉक्टर साहब की और यहाँ उमर मुफ्ती साहब हैं, हमारी खुशकिस्मती है कि हम लोगों ने आप लोगों से टाइम लिया। सो प्लीज टाइम स्टार्ट। लगी हुई थी मोटों में, तो वो तो आता था 3-3:30 बजे हमें पकड़ी और पुलिस कर दी है। ये क्राइम रेट है। अच्छा, दिन में ये नशे में होते हैं, उनसे कहो ना पानी पिला दें, इन्हें मौत पड़ जाती है, नहीं उठाया जाता। रात को गार्डर उठा लेते हैं, ये रात को गार्डर उठा के कितना टन का होता है, चोरी करके ले जाते हैं। तो बिंग मीडिया पर्सन बातें करूंगा मैं 2, 3, 4, 5। एक तो मैडम की बात करोड़ों डॉलर की थी जो इन्होंने कर दी अभी, कि सेकंड ऑप्शन ऑल्टरनेटिव करप्शन। इन्होंने कहा जी आप इसको समअप कर दो, मैं समअप कर देता हूँ, तो उन्होंने मुझे लपेट दिया कि आपने फालतू बातें नहीं करनी। तो ये असल चीज़ ये है। उससे पहले पेरेंटिंग की बात किसने की थी, वो एक मैडम ने, थैंक यू वेरी मच। ये क्योंकि मैडम मैं ना अभी रिसेंटली वाज इनवाइटेड बाय जापान गवर्नमेंट, 7 दिन टोक्यो, 5 दिन ओसाका, उनकी टोक्यो यूनिवर्सिटी से भी होके आया। बड़े कल्चर, बड़ी चीज़ें देखी है मैंने, मल्टीपल कंट्रीज विजिट करके। यूथ लीडर भी हूँ, एक एसोसिएशन मैंने इनिशिएटिव लिया इन्हीं चीज़ों को देखते हुए, मल्टीपल, ये तो एक सोशल लेवल है ना, तो बहुत सारी को देखते हुए, तो DN ने यूथ क्लब के नाम से, ड्रीम एंड अचीव यूथ क्लब, गिविंग ऑल्टरनेटिव्स। ये करे क्या, स्टार्टिंग फ्रॉम बचपन। वो एक बजे किसी अक्लमंद आप जैसे काबिल सर की उम्र के शख्स ने उन्होंने कहा था कि 2 साल से लेके जब माँ का दूध छोड़ता है बच्चा, तो 12 साल की उम्र तक के 10 साल बाप, स्पेशली बाप, औलाद को दे दे, अपने कारोबार को न दे, अपनी मसूफियतों का न दे, तो अगली सारी जिंदगी औलाद से वापस ले ले। सितारों से आगे जहां और सितारों से आगे जहां और अभी इश्क पे इम्तिहान और तू शाहीन है, परवाज है, काम तेरा, तेरे आगे आसमान और भी है। अभी ये जस्ट याद है, अभी ये स्टार्ट है, अभी बड़े सफर बाकी है। तो आप सबको अपने हमारा साथ देना है, तो फिर हम आगे बढ़ पाएंगे। मेरा साथ दिया मोहसिन साहब ने, मेरा साथ दिया आतिफ साहब ने, मेरा साथ दिया मैडम भी साहब ने, मेरा साथ दिया वो अबू बकर साहब ने, हरीफ ने, सदाम ने, ये सबसे बहुत रिस्पेक्टेड डिस्कवर पाकिस्तान के कंट्री हेड हैं, उन्होंने साथ दिया। ये मोस्टली पाकिस्तान वालों ने साथ दिया। वो डॉक्टर हयात साहब हैं, CEO हैं ग्लोबल स्कूल के, उन्होंने साथ दिया। ये सबसे रिस्पेक्टेड स्कूल थी इन्होंने। इस्लामिक के साथ जब हम किसी चीज़ को अटैच करते हैं, क्योंकि हम हैं मुसलमान, हम हैं मुस्लिम, तो हमें चाहिए कि जो भी चीज़ हमने स्टडी करनी है ना, उस दायरे में रह के करनी। लिमिटेशन कुरान ने हमें देनी है, तो उस दायरे में रह के जब हम स्टडी करते हैं, जब हम करते हैं ना कोई भी चीज़, तो वही सक्सेसफुल होती है। हम गोरे को बहुत पढ़ते हैं, पढ़ना चाहिए, इल्म है, पढ़ना चाहिए, लेकिन अपनी हुदूद कुरान से ढूंढनी चाहिए और उसी से लेकर हमें आगे बढ़ना चाहिए। तो मैं चाहूँगा कि जिन्होंने भी मुकम्मल अटेंड किया है, वो ना शॉर्ट में जो है ना वो रिमार्क्स दें कि आपको कैसा लगा हमें ज्वाइन करके। तो सबसे पहले कौन रिमार्क्स देना चाहेगा? तमाम से है कि अब तक की जो हमारी 25 साल 30 साल की ज़िंदगी जो हमने गुजार छोड़ी है, उसमें हमने इस उम्मत के लिए क्या किया है। नंबर 1, एक सबसे मेरा क्वेश्चन ये ज़रूर सोचिएगा, कम अज़ कम ये सवाल जब हमारे असातिज़ा ने हमसे किया था, आज हम ये बताने वाले हैं, अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह के जो पेश होंगे कि अल्लाह पाक हमने और कुछ भी नहीं, मैंने अपनी ज़ात के लिए ये कोई दिखावा नहीं कि 19 बोतलें ब्लड की मैं डोनेट कर सकता हूँ। हमारे साथ अल्हम्दुलिल्लाह को 2000 के करीब ब्लड डोनर मौजूद हैं। ये मेरा स्टूडेंट भी है, वकील भी है, अब ये इनको चला रहे हैं। तो आप लोग प्लीज, हम सारे हैं, हम क्यों नहीं मिलकर कुछ अच्छा मजीद कर सकते? तो वो लोग कोलैबोरेट कर सकते हैं जो नशे हैं,
तो हम सारे मिलकर कुछ अच्छी कुछ को मजीद ऑर्गेनाइज हम क्यों नहीं कर सकते। सर ने एक बड़ी वैल्यूएबल स्लाइड शेयर की कि एक न्यू बॉर्न बेबी है और आफ्टर 20 इयर्स वो एक ड्रग्स बेड पे पड़ा हुआ है। सर उस न्यू बॉर्न बेबी को हमारा सिस्टम इस तरफ लेके जाता है। सबसे पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स होती है, जैसे मैम ने कहा, स्कूलिंग पे। मैं खुद अल्हम्दुलिल्लाह 3 से 4 इंस्टीट्यूट्स को रन कर रहा हूँ। सर आप जब एक्शन लेंगे, क्रैकडाउन करेंगे, आपका ड्रॉप आउट रेशो आएगा। बीइंग अ हेड, हर अदारे का हेड जानता है कि उसके नीचे 9th 10th 8th 9th 10th लेवल पे कितना ड्रग्स इन्वॉल्व है। सर जिसकी कोई पहुंच नहीं ना, मुझे ऐसे एक्सपीरियंस हुए हैं, वो लोकल शीशा बना के उसका बच्चे उसको यूज़ कर रहे हैं। तो सर सबसे पहले ये स्टेप्स हैं जिनको हमें कंट्रोल करना है। और सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेप इस टाइम ना कॉलेज है ना यूनिवर्सिटी है, हमारी स्कूल्स यूनिवर्सिटीज़ बन चुकी हुई हैं ड्रग्स की। और जिसकी कहीं हर देखें सर, बच्चा माँ बाप से निकल गया, उसके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है उसकी प्राइवेसी स्कूल, जहाँ पे उसको रिसेस टाइम, जहाँ पे उसको आफ्टर ऑफ टाइम हर चीज़ प्रोवाइड हो रही है। और प्रोवाइडर्स हैं, जैसे पिंकी का रेफरेंस दिया गया। जी, तो सर हमारे myself Shehbaz Irshad Malik and I'm from Positive Pakistan. Positive Pakistan it's a youth volunteer network, नौजवानों की एक इस्लाही तंजीम है जो अफराद माशरा में शऊर की बेदारी, आला इक़दार के अहिया और मुस्बत फ़िक्र अमल के फ़रोग़ के लिए कुछ हैं। इस प्रोग्राम के हवाले से एक तो मोहसिन भाई ने एक एक्टिविटी करवाई है, बड़ी ज़बरदस्त है कि इस हॉल में जितने भी लोग मौजूद हैं, क्या वो सारे एक दूसरे को जानते हैं? हक तो ये है कि जो उन्होंने एक्टिविटी करवाई है, अब सारे लोग एक दूसरे के नाम से वाकिफ़ होने चाहिए। इसका मकसद ये था, वो बड़ी ज़बरदस्त रही। दूसरा प्रोग्राम के हवाले से बात है, वो ये है कि ऑलमोस्ट हमारा सारा मुआशरा ना इस लत में पड़ चुका है। हर घर के बाहर, हर गली कूचे में, हर गली मोहल्ले में कोई ना कोई ऐसा बंदा ज़रूर हमें मिल जाएगा जिसको हम आम ज़ुबान में कहते हैं कि ये नशई है। लेकिन क्या हम बिज़ाते खुद उसको ठीक करने की कोशिश कर सकते हैं? मेरा ख्याल हम कर सकते हैं, बिकॉज इट इज़ बेटर टू लाइट अ कैंडल दैन टू कर्स द डार्कनेस। कि शिकवा जुल्मत शब से तो कहीं बेहतर है अपने हिस्से की शमा जलाते। तो हमने सबसे पहले अपना काम करना है। ठीक है, इसमें गवर्नमेंट इन्वॉल्व है, इसमें बहुत सारी NGOs जो है वो भी इन्वॉल्व हैं इसको ठीक करने के लिए। तो हमें चाहिए कि हम अपने तौर पे उस बंदे के पास जाएं, 2-4 नरमी के उसके साथ बोलें और उसको आहिस्ता आहिस्ता इस चीज़ से मेरा ख्याल है हम हटा सकते हैं। नो डाउट ये बहुत मुश्किल है, क्योंकि नशा कहती है इस चीज़ को, ये बहुत ज़्यादा मुश्किल है। तो हमें चाहिए कि हमें अपने हिस्से का काम करना चाहिए और हमें उसके पास बैठ के इस आदत को, इस लत को छुड़वाने की कोशिश करनी चाहिए। हमारा नफ्स हमारे कंट्रोल में जब तक नहीं होगा तो हम पीयर प्रेशर में आ जाएंगे, या हम दोस्तों की महफिल में बैठ के ये काम करेंगे। तो हमारा एजुकेशन सिस्टम भी थोड़ा चेंज होना चाहिए, स्कूल्स में भी ये एजुकेशन हमें देनी चाहिए। और हमारा जो इस्लामिक सिस्टम है उसे भी इस चीज़ पे काम करना चाहिए कि हमारा जो सेल्फ है वो ज़्यादा कॉन्फिडेंट हो, वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो, जो हमें इन चीज़ों पे माइल ना होने दे। अस्सलाम वालेकुम। मुझे लगता है कि अगर कोई बच्चा या कोई भी पर्सन ट्रक में जा रहा है तो सिर्फ उसके लिए सोशल बायो ये चीज़ें मैटर नहीं करती। सबसे ज़्यादा मैटर करती हैं प्रिंटिंग स्टाइल्स। ठीक है, प्रिंटिंग स्टाइल्स पे बहुत चीज़ मैटर करती है कि बच्चे को घर में कैसे रखा जा रहा है। फॉर एग्जाम्पल के एक बच्चे के लिए सर्कल ड्रॉ कर दिया है, जब हम बच्चे को उस सर्कल में भी इंडिपेंडेंट नहीं करते तो वो बच्चा बाहर ही भागेगा। ठीक है, उसके लिए चीज़ें, वो जो बाहर वाली चीज़ें होंगी वो नहीं होंगी और उसके लिए सुकून का बाइस होंगी। ठीक है, तो जब हम अपने प्रिंटिंग स्टाइल्स पे फोकस नहीं करते तो हमारा बच्चा बागी होता है। ठीक है, और हम कहते हैं कि एनवायरनमेंट खराब है। आप अपने बच्चे को वहां खराब करते हो जब वो कोई झूठ बोल रहा होता है या कोई बड़ा कोई बात बता रहा है कि इसने ऐसा किया है, तो वो उसको डिफेंड करते हैं। नहीं, मेरा बच्चा तो झूठ नहीं बोलता, इसने अच्छा आपने ऐसा किया था, बच्चा झूठ बोल देगा। अरे बच्चे कौन सा झूठ बोलते हैं, बच्चे कौन सा झूठ बोलते हैं, वो तो बच्चा है। यहाँ पर आप आके ना गलत कर जाते हो उस बच्चे के साथ। फिर ये बात होगी हमारी उस चढ़ते बच्चे की जो अभी छोटा सा बच्चा है। बड़े होने के बाद जब हम स्टूडेंट्स लेवल पे, अभी आप अपनी ज़ात के ऊपर हमने बात की कि हम खुद को कैसे कंट्रोल करें। मैंने अपनी ज़ात के ऊपर, जैसे वो भाई ने बात की कि उनके साथ सारे नशई दोस्त थे, उन्होंने खुद को नहीं उसमें डाला। मेरे साथ जितने थे ना, या तो मैंने उनको छोड़ दिया, सीधी बात कर रहा हूँ, मैंने उनको छोड़ दिया,
या उन दोस्तों ने नशा छोड़ दिया। कसम अल्लाह की मैंने खुद छुड़वाया है, और कुछ मेरे दोस्त ऐसे थे जिनके साथ अब ताल्लुक नहीं है। वो जब तक मेरे साथ थे, जब तक मेरे साथ होते थे, वो सिगरेट वगैरह कुछ नहीं पीते थे तो मैं पकड़ के फेंक के बुझा देता था कि नहीं पीनी, मेरे साथ नहीं पीनी। सितारों से आगे जहां और भी हैं, अभी इश्क के इम्तिहान और भी हैं। तू शाहीन है, परवाज़ है काम तेरा, तेरे सामने आसमान और भी हैं। माई सेल्फ मोहम्मद उमर मख्फी, कंसल्टेंट काउंसलर एंड क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट। आज हमने वर्ल्ड ड्रग डे मनाया, जिसको हम वर्ल्ड एंटी नारकोटिक डे भी कहते हैं। तो बहुत अच्छा रिस्पांस मिला, लोग बहुत पैशनेट हैं इस बात को लेकर कि हम जो है ना सोसाइटी से ड्रग को ख़त्म करें, जो लोग नशे की तरफ जा रहे हैं उनको ख़त्म किया जाए और एक नई रीत कायम की जाए कि चूँकि ये वो चीज़ है कि जो हमारी सोसाइटी को अंदर से ख़त्म कर रहा है। मतलब हमारा फ्यूचर जो है वो ब्लैंक हो गया है। जब हम किसी एडिक्ट को देखते हैं तो हमें हमारा फ्यूचर नज़र नहीं आता। तो इसके पीछे रीज़न जो है वो यही है कि हमें इसके बारे में लोगों को अवेयरनेस नहीं है, लोगों को स्ट्रेस मैनेजमेंट नहीं आता, लोगों को जो है वो अपने गुस्से को काबू करना नहीं आता, उसको चैनलाइज करना नहीं आता। तो हमें ये सब कुछ सिखाने की ज़रूरत है। पहले तो ये कि इसके साइड इफ़ेक्ट वगैरह बताने की ज़रूरत है, ये कैसे स्टार्ट होता है वो बताने की ज़रूरत है। तो आज का जो ये सेशन है, ये सारी सब कुछ जो है वो इस चीज़ में कवर करने की कोशिश की गई है छोटी सी। तो जितने लोगों ने भी हमें ज्वाइन किया है, उसमें डॉक्टर्स थे, उसमें लॉयर्स थे, उसमें पुलिस का स्टाफ था, उसमें साइकोलॉजिस्ट थे, तो उन सब ने हमें ज्वाइन किया। उन सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। तो इंशाल्लाह इसी तरह हम नेक्स्ट जो कोई भी अवेयरनेस जो है वो लेके आते रहेंगे आप सब के लिए। तो ये सब तभी मुमकिन हो सकेगा जब हम सब लोग आपस में मिलजुल कर कोई फ़ैसला करें कि हमने ये काम करना है, कोई इनिशिएटिव ले। तो आखिर में इकबाल का शेर के वक्त फ़ुर्सत है कि हाँ काम अभी बाकी है, नूरे तौहीद का इत्माम अभी बाकी है। अभी बहुत कुछ बाकी है हमारे करने के लिए, बस आप करना शुरू कर दें तो काम ख़त्म नहीं होंगे। और ये सबसे बड़ी जो रीज़न है एडिक्शन की तरफ जाने की, वो ये है कि इंसान फुर्सत में ये सारी चीज़ें अचीव करता है, या बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में होता है तब भी होता है, लेकिन फुर्सत में जो है ना इंसान ज़्यादा इन चीज़ों की तरफ जाता है। तो बेहतर ये है कि अपने आप को मसरूफ़ रखें। तो मैं हर दफ़ा मतलब बहुत सारी महफिलों में कहता हूँ कि आपको काम करना है, अगरचे फ्री में करना पड़ रहा है ना कहीं पे, तो इंशाल्लाह अल्लाह आप उसका अजर ज़रूर देगा, लेकिन आप अपने आप को मसरूफ़ रखना ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो थैंक यू सो मच। इंशाल्लाह हम आपके लिए इस तरह और भी सेशन लेते आएंगे। अल्लाह पाक हमें और आपको बेहतरीन अजर अता फरमाए और सीधी राह दे। थैंक्स। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहसिन रज़ा शौकत है। मेरा ताल्लुक़ फैसलाबाद से है। आज हमने 29 तारीख को फैसलाबाद के अंदर ई-लाइब्रेरी के अंदर एक बहुत ही मुख्तसर सा लेकिन बहुत जामिया प्रोग्राम करवाया है, जो कि वर्ल्ड ड्रग डे के हवाले से है। वैसे तो 26 पूरी दुनिया में 26 को मनाया जाता है, लेकिन मुहर्रमुल हराम की वजह से हमने 29 को मनाया। और फैसलाबाद में सभी लोगों को दावत दी थी। आप में से कुछ लोग जो देख रहे हैं वो नहीं आए, लेकिन इंशाल्लाह नेक्स्ट प्रोग्राम में आपको ज़रूर दावत देंगे, आप ज़रूर आइएगा। इस प्रोग्राम का मकसद जो था वो ख़ास तौर पे 2 तबकात को एड्रेस करना था, एक पेरेंट और दूसरा टीचर्स, क्योंकि इन दोनों का जो ताल्लुक है बच्चों के साथ डायरेक्ट होता है ये। लेकिन बाकी जैसे पुलिस है या जो एडमिनिस्ट्रेशन के हैं वो कभी कभी मिलते हैं, डॉक्टर्स कभी कभी बच्चों से मिलते हैं, लेकिन पेरेंट्स और टीचर हमेशा मिलते हैं। तो उनके लिए ज़रूरी है कि वो जाने, बिल्कुल ज़रूर जाने 755 ऐसी ड्रग्स बन चुकी हैं जो बच्चे बड़े नौजवान इसको यूज़ कर रहे हैं, और ये पहले 118 थी। तो आप जान के हैरान होंगे कि एक गबीका टैबलेट है जो कि मेडिसिन है, और आज उसको नौजवान स्ट्रिंग में डाल के पी रहे हैं। और ये मुझे बात मेरे स्टूडेंट ने बताई है। फिर एक वीलो टैबलेट है, मेरे स्टूडेंट अभी भी सर हिला रहे हैं कि जी सर। तो एक वीलो टैबलेट है, और इतनी चीज़ें आ चुकी हैं जो हमारे भी इल्म में नहीं है। तो मैं गुजारिश करूंगा पेरेंट्स से और टीचर से कि वो ये कौन सी चीज़ें हैं और फिर इनके साइन क्या है। जैसे अगर कोई आइस पीता है तो उसके आँखों की पुतलियाँ बड़ी हो जाती हैं, फिर अगर कोई चर्स लेता है तो उसकी आंखों में रेडनेस आ जाती है। ये वो चीज़ें हैं जो इस्तेमाल करने वालों ने हमें बताई हैं। तो मैं चाहूँगा कि पेरेंट्स और टीचर इस बारे में जो है वो अपने आप को आगाह करें और अपने आप को नॉलेजेबल बनाएं, ताकि आप अपने बच्चों को बचा सकें। थैंक यू सो मच आपका। अस्सलाम वालेकुम, मैं मोहम्मद अबू बकर, फाउंडर एंड प्रेसिडेंट एम्पावर यूथ फाउंडेशन।
आज मैंने ड्रग्स के हवाले से एक सेमिनार को ज्वाइन किया। बहुत अच्छा लगा मुझे यहाँ पे आके कि इस तरह के सेमिनार्स होने चाहिए ताकि हमारी यूथ को ज़्यादा से ज़्यादा इस चीज़ की अवेयरनेस मिले। ड्रग्स को हम लोग किस तरह इसका ख़ात्मा कर सकते हैं, और हमारी जिस तरह से गवर्नमेंट भी इस चीज़ के ऊपर इनिशिएटिव ले रही है, हमें यंगस्टर को भी मिलके इस तरह के इनिशिएटिव्स लेने चाहिए। इस तरह के अवेयरनेस सेमिनार्स होने चाहिए, वॉक्स होने चाहिए, जगह जगह पे जाके हमें लोगों को इस चीज़ के अवेयरनेस देनी चाहिए कि ये हमारे लिए बिल्कुल सही नहीं है और हमारे माशरे के लिए ये सही नहीं है, हमारी सेहत के लिए सबसे मेन चीज़ ये सही नहीं है ये नशा। तो नशे के खात्मे के लिए हम सबको मिलकर एक होना पड़ेगा। अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ राहिला जैदी, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट एंड ऑटिज्म स्पेशलिस्ट। आज का जो सेमिनार था 29 जून को ड्रग अवेयरनेस डे पर, इस पर हमने सिर्फ ये नहीं सीखा कि हमने सिर्फ इस सेमिनार को अटेंड करना है, हमने ये सीखा कि हमने मुस्तकबिल में कौन सा ऐसा कदम उठाना है जो कि हमारे फ्यूचर में हमारे यूथ के काम आ सके। हमने अपनी अपनी जिम्मेदारियों को कबूल करना है। हम जिस भी लेवल पर हैं, हम साइकोलॉजिस्ट हैं, हम प्रोफेशनल हैं, हम पेरेंट्स हैं, स्टूडेंट्स हैं, तो हमने ये सीखा कि हमने अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को समझ के उस पर काम करना है, और हम इन चीज़ों पे अवेयरनेस फैला के हम चीज़ों को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। इसके लिए हमें पेरेंटिंग पे काम करना पड़ेगा, हमें अवेयरनेस पे काम करना पड़ेगा। इसमें जो हमें एडिक्शन से रिलेटेड जो ये है कि ट्रेंड सेटिंग जो हैं कि ट्रेंड सेट हुए हैं कि वेप जो है वो भी ट्रेंड है, आइस, ये सारी चीज़ें जो हैं ट्रेंड बनते जा रहा है, जिसकी वजह से यूथ बहुत ज़्यादा मुतासिर हो रही है। उस ट्रेंड को ख़त्म करना है। जैसे एक साहब ने कहा था कि स्ट्रिंग जो है वो एक ट्रेंड बनता जा रहा है, जिसे एनर्जी बूस्टर है वो, ये सारी चीज़ें जो कि ट्रेंडिंग में हैं, जिनको हम बुरा नहीं समझते, उस चीज़ को अवेयरनेस हमने पेरेंट्स को भी देनी है और यूथ को भी देनी है कि वो इन चीज़ों को अडॉप्ट करके आहिस्ता आहिस्ता उस नशे की लानत की तरफ जा रहे हैं। और इसके लिए सिलसिले में हमने कहा है कि हमने मुख्तलिफ सजेशंस दी हैं कि हमें इस पर कैसे काम करना है। इंशाल्लाह हम इस पर काम करेंगे। परवाज़ है काम तेरा, आगे क्या है? तेरे सामने आसमान और भी है। पाकिस्तान जिंदाबाद। इस अहम और बामकसद दिन पर आइए हम सब मिलकर एक अहद करते हैं कि हम अपने माशरे को मंशियात से महफूज बनाएंगे। अगर आपके पास भी किसी तरह के ख्यालात और तासरात हैं तो कमेंट में ज़रूर शेयर करें। वीडियो पसंद आई हुई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। हमारे 2000 से ऊपर सब्सक्राइबर्स हो चुके हैं। नेक्स्ट टारगेट हमारा 3000 का है, तो उसको जितनी जल्दी हो सके कंप्लीट करें। शेयर करना मत भूलिएगा। फिर मिलेंगे इंशाल्लाह एक नई वीडियो के साथ, एक नए इवेंट के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।